हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी का नाम है पंच परमेश्वर, जिसके की लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ये कहानी सन 1916 में मुंशी प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी थी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहानी कला के हमारे तत्व कितने होते हैं। कहानी, नाटक, उपन्यास सभी के एक ही तत्व होते हैं और कितने तत्व होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कथानक। नंबर 1 कथानक। कथानक में जो हमारी कहानी होती है उसका संपूर्ण विवरण हमारी कथानक में आता है। नंबर 2 पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण। नंबर 3 देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण। नंबर 4 संवाद योजना। संवाद योजना। नंबर 5 हमारा आता है निष्कर्ष। तो इस प्रकार से हमारे कहानी कला के 5 तत्व होते हैं। नंबर 1 कथानक, नंबर 2 पात्र और चरित्र चित्रण, नंबर 3 देश काल और वातावरण, नंबर 4 संवाद योजना, नंबर 5 निष्कर्ष और नंबर 6 एक और होता है भाषा शैली। भाषा शैली। तो इस प्रकार से हमारे कहानी कला के 6 तत्व हो गए। और आज हम लोग पढ़ते हैं कहानी पंच परमेश्वर, जिसका कि सारांश है एक खाला होती हैं जिनके कि कोई बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी, जो कि उनका वो भांजा था जुम्मन। उन्होंने सारी संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी और जुम्मन की पत्नी करीमन खाला को दिन प्रतिदिन उनकी अच्छी खातिरदारी करती और रहने का, बैठने का सब पूरा इंतजाम उनका किया करती थी। जब तक कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं हुई तो वो सारा खाला का इंतजाम किया करती थी। जैसे कि प्रॉपर्टी उनकी रजिस्ट्री हो गई, खाला ने जुम्मन के नाम कर दी, तो जुम्मन का और करीमन का दोनों का उनके प्रति भेदभाव होने लगा। खाला को ना अच्छे वस्त्र मिलते थे, ना अच्छा खाना मिलता था, जिसके चलते खाला ने कई सालों तक इसका विरोध किया कि हमको अच्छे तुम कपड़े नहीं देते हो, अच्छा हमको खाना नहीं देते हो। लेकिन इस चीज़ को जुम्मन मानने को तैयार नहीं हुआ। फिर खाला ने एक पंचायत रखी जिसका कि नाम था पंच परमेश्वर। उस पंचायत का नाम रखा गया पंच परमेश्वर। उस पंचायत में एक जुम्मन का दोस्त अलगू चौधरी भी था। अलगू चौधरी, जुम्मन का दोस्त अलगू चौधरी भी था। और अलगू चौधरी वो कि इस पंचायत का मेन मालिक था। तो खाला ने अलगू से कहा कि आप जो भी बात कहोगे वो बात पूरी तरह से विचारणी रखी जाएगी, यानी कि आपकी बात का वहाँ मान रखा जाएगा और जो भी कह दोगे हम उस बात को मान लेंगे।
तो खाला जुम्मन के घर में रहते बहुत दिनों तक ये सब कुछ सहती रही। फिर उन्होंने एक पंचायत डाली। पंचायत में खाला ने अपनी बात रखी कि मैंने सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी, लेकिन जुम्मन ने हमको ना अच्छा खाना दिया और ना अच्छे कपड़े दिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो है या तो हमको प्रॉपर्टी हमारी वापस की जाए, नहीं तो हमारा महीना बांध दिया जाए। फिर जुम्मन ने भी अपनी बात रखी कि नहीं, हम खाला को अच्छा सब कुछ देते हैं, लेकिन खाला को हमारा कुछ भी नहीं भाता है। तो करीमन ने भी अपनी बात रखी कि हम इनको अच्छा खाना देते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ अच्छा देते, अच्छे इनके रहने का इंतज़ाम करते हैं, अच्छे इनके खाने का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन खाला को कुछ भी उनका अच्छा नहीं लगता था। तो जब खाला ने पंचायत बुलाई तो एंड में पंचायत ने ये बात रखी कि खाला को महीना बांध दिया जाए। फिर खाला को महीने में 2000 रुपये खाला को महीने में दिए जाने लगे और इस प्रकार से खाला को जब मनचाही बात मिल गई, उनको महीनवारी बांध दी गई और उनको सारी खुशियाँ मिल गई, तब उन्होंने वहीं जाकर पंच परमेश्वर की जय बोली। तो इस प्रकार से हमारी कहानी का अंत होता है। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने पढ़ी कहानी पंच परमेश्वर, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित थी। सन 1916 ईस्वी में ये लिखी गई थी। इसके पात्रों में जुम्मन, करीमन, अलगू चौधरी और खाला थी। तो इस प्रकार से कहानी में आज हम लोगों ने तत्व पढ़े, कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, संवाद योजना, भाषा शैली और निष्कर्ष। तो आज बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब अगली क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे दूसरी कहानी लेकर। थैंक यू।